जी, नवीन शर्मा जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर आ रही। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हमारी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स, और जो पूरी हमारी ज़ेडएक्सन फैमिली है, और स्पेशली जो हमारी मार्केटिंग फैमिली है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट, मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। अच्छा, अभी और हमने जो है वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की एक प्रेज़ेंटेशन जो है वो हमारे जय जी देते हैं, वो हमने देखी और सुनी। और हम ये वाला जो टेक्निकल सेशन करते हैं, उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली डिजिटल एसेट्स की अडॉप्शन से लेकर हो, या फिर कोई भी जो है वो अपडेट्स हों, या कोई भी ऐसी चीज़ स्पेसिफिकली जो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है एनएफटीज़ का, मेटावर्स का और बॉट्स वगैरह का, तो वो हम अपने जो है पूरी फैमिली, ज़ेडएक्सन फैमिली के साथ शेयर करें। तो अभी जो है वो सबसे पहले हम इसके अंदर जो आज का जो टेक्निकल सेशन है, उसके अंदर हम जाते हैं। सबसे अच्छी और बड़ी खबर जो है वो है जेपी मॉर्गन की है, और जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा मेजर बैंक है। इसके बारे में हमने लास्ट वीक भी टेक्निकल सेशन में हमने बताया भी था। तो जेपी मॉर्गन इज़ वन ऑफ द बैंक्स जो शुरू-शुरू के बैंक्स थे, जो बहुत ज़्यादा इस बात को कर रहे थे कि हम जो है वो इसको डिजिटल एसेट्स की जो ये अपॉर्च्युनिटी है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा एडॉप्शन पे है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट द पॉइंट वाज़ कि जब हम इस तरफ गए और इस तरफ हमने देखा भी कि बहुत सारे जो मेजर प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इस तरह के बहुत बड़े-बड़े जो वो हैं फाइनेंशियल चंक्स, वो आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ जो एडॉप्शन है, आइदर वो इस फॉर्म में हो कि वो डिजिटल एसेट्स की फॉर्म में हो, जो कि बहुत कम हुई, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हो। इवन गवर्नमेंट्स जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चली गई। तो वो जब ऐसे एडॉप्शन हुई इन लास्ट 3 इयर्स, तो जेपी मॉर्गन हो गया या इस तरह के बड़े प्लेयर्स हो गए, उन्होंने उन्होंने भी इसको पार्ट बना लिया। अभी इन्होंने किस तरीके से एक इसको क्या कहते हैं, जो अपॉर्च्युनिटी जो ट्रेंड चल रहा है, और इस पे भी हम एक वो अपना एक टेक्निकल सेशन पहले भी कर चुके हैं, कि अब जो नया ट्रेंड है जिसको हम एनएफटीज़ या मेटावर्स या इस तरह का जो हम देख रहे हैं, स्पेशली जो मेटावर्स है, वो $1.5 ट्रिलियन डॉलर से प्लस की मार्केट है एज़ पर द पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट। तो इन्होंने तो खैर $1 ट्रिलियन डॉलर की अपॉर्च्युनिटी एक बताई है। तो जेपी मॉर्गन ने इज़ अ फर्स्ट मेजर बैंक, मतलब ग्लोबली फर्स्ट मेजर बैंक है जिन्होंने एक वर्चुअल लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलैंड, जो कि शुरू-शुरू का डिसेंट्रलैंड वर्चुअल रियलिटी पे जो कॉन्सेप्ट बना था, उन्होंने शुरू किया था। और उस वक़्त यानी कि वो उनको कोई इतना ज़्यादा ट्रेंड ना होने की वजह से या मैच्योरिटी लेवल ना होने की वजह से कोई पूछता नहीं था, ना बात करता था, ना उसका जो डिसेंट्रलैंड का कॉइन है वो कोई परचेज़ करता था। तो उसकी वजह यही थी कि मैच्योरिटी लेवल नहीं था। मैच्योरिटी लेवल आहिस्ता-आहिस्ता आया है, और हर चीज़ का इसी तरीके से जैसे 2009 से लेके अभी तक जो है वो बिटकॉइन का एक मैच्योरिटी लेवल अभी तक एक तरह से अगर देखा जाए तो नहीं आया है। और अभी जो है वो स्टिल वर्किंग हो रही है, लाइटनिंग नेटवर्क पे वर्किंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ख़ैर हम तो वेब 2 से वेब 3.0 की तरफ जा रहे हैं। बट स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द मैच्योरिटी, जब वो पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की या फिर ब्लॉकचेन एसेट्स की एडॉप्शन की हुई, तो उन्होंने भी देखा कि वो व्हाट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो कि हम जो है वो इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं। एक रिसेंटली उन्होंने लास्ट 2 मंथ अराउंड 2 मंथ्स अगो अगर हम बात करें, तो पहले सबसे पहले तो एक डिजिटल एसेट क्लास जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। और जो अपने टियर 1 के जो वो थे इन्वेस्टर्स या फिर कंट्रीब्यूटर्स उनके साथ जो होते हैं, जो क्योंकि ये जेपी मॉर्गन भी बहुत सारे एसेट्स हैं, तो उसमें एक एसेट क्लास ऐड करा के उन्होंने बिटकॉइन और जो दूसरे इथेरियम वगैरह जो टॉप के कॉइन्स हैं उसके अंदर उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ओपन किया। कि इसमें जो है वो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में कर रहे हैं, तो इस तरह की जो दूसरे एसेट्स एसेट्स क्लास में कर रहे हैं, और जो कि लास्ट वी कैन से लाइक फॉर द लास्ट 4-5 डिकेड्स से लोग जो है वो करते भी आ रहे हैं 40-50 साल से। तो उन्होंने एक नई एसेट क्लास इंट्रोड्यूस कराई लाइक अराउंड 2 मंथ्स अगो कि हाँ, आप जो है वो अपना मतलब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से 1 और 2% जो है आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको होल्ड कर सकते हैं। और ये इस तरीके से जो ग्राफ्स बने हैं इन द लास्ट 3-4 इयर्स फ्रॉम 2018 टू 2022, तो वो भी शो किए गए। तो ये था। दूसरा जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है, तो क तो वो है मेटावर्स की जो कैपिटलाइज़ेशन होने जा रही है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो अभी व कोई 1 ट्रिलियन कह रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट एंड अकाउंटिंग फर्म, 1.5 ट्रिलियन डॉलर से प्लस की मार्केट है इन द नेक्स्ट 4-5 इयर्स और 6 इयर्स में मेटावर्स की जो है। इसी के अंदर एनएफटीज़ और एनएफटी गेम्स और प्ले टू अर्न गेम्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी मार्केट। और इसमें जो सबसे बड़ा जो वो है,
बेनिफिट है वो पेयर टू पेयर जो है वो इंसेंटिव है। ठीक है, आपका इसमें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंट्रलाइज गेमिंग सिस्टम नहीं है, कोई सेंट्रलाइज कंपनी नहीं है जो कि आपसे पहले जो है वो आपके इतने वो क्लिक्स होंगे, फिर उसके बाद वो मंथली जो है वो आपका वो एक अकाउंटिंग होगी और उसके बाद जो है वो आपको आपका शेयर मिलेगा। इट्स राइट अवे थिंग। और वो एट द सेम इंस्टेंट जो है वो जैसे ही आपका कोई भी लैंड हो गई या कोई भी स्टेट हो गई या कोई भी गेम हो गया, उसका कोई भी फीचर कोई भी यूटिलाइज करने जाता है, इवन जो इसके ब्लॉक्स के अंदर भी अगर कोई माइनिंग करने जाता है तो उसको भी रिवॉर्ड मिल रहा है और आपको भी रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इट्स लाइक अ मिंटिंग प्रोसेस ऑफ द एनएफटीज एंड वर्चुअल विद द सेगमेंटेशन ऑफ और द इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये लार्जेस्ट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट जेपी मॉर्गन, उन्होंने मैसिव स्टेप लिया है मेटावर्स में, एक पूरा वर्चुअल लॉन्च जो है वो बनाया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये किया है कि जो उनके जो वो हैं सीईओ, उनका एक पूरा डिजिटल पोर्ट्रेट भी वहाँ पे बनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त चर्चा में है न्यूज़। और विद रिस्पेक्ट टू द मेटावर्स और या जो है जो नया ट्रेंड जो हमारा है एनएफटीज और इस तरह की मार्केट्स का, तो ये दिस इज़ वेरी मच इन ट्रेंडिंग। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और ये बहुत ही क्या कहते हैं बड़ा स्कोप ऑफ वर्क है विद रिस्पेक्ट टू द एडॉप्शन, कि इतना बड़ा बैंक और वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप यूएस बैंक और वर्ल्ड का मैं जो बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स और हेज फंड जिसको जानते हैं, तो वो इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड एंड स्पेसिफिकली जो सेगमेंट है वो है मेटावर्स और एनएफटी का, इस साइड पे आ रहे हैं। और तो ये पहला था और इसके बाद जो ये एक पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ थी, उसके बाद जो दूसरी और यही चीज़ अभी आज से ये हमारे जैस जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और हम एक ऐसे ही रिव्यू मीटिंग कर रहे थे किसी के साथ विद रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट एडॉप्शंस और द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। और उसमें यही बात हो रही थी कि हम जो है वो किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम में अगर कोई भी चीज़ मतलब विद रिस्पेक्ट टू द हैक या विद रिस्पेक्ट टू द क्या कहते हैं लूप होल्स या बग्स, कोई इशू हो जाता है तो किस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो फॉल कर सकता है। इट डजंट मैटर, इट इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली, क्योंकि ये छोटे अगर हैक देखें, हैक को जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन की चेन की अगर आप बात करें तो वो तो हैक बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा बड़ी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए और बड़े मतलब यू नीड अ वेरी लाइक डिसेंट टाइम। हम अगर एक हम बीटीसी की चेन की बात करें तो उसको एक प्राइवेट की को हैक करने के लिए जितनी कंप्यूटेशनल पावर है इस वक्त, उसको देखते हुए 150 ईयर्स का एक टाइम चाहिए एक की को अगर आप क्या कहते हैं डिक्रिप्ट करते हैं, जो इनक्रिप्टेड चीज है उसको डिक्रिप्ट करने जाते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू द बिटकॉइन चेन हम बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज 1200 टाइम्स मोर सिक्योर देन गूगल। उसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं, जो दूसरी चेन्स हैं वो भी इसी तरीके से। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम जो है वो होती है, और अभी तक जो हैक हुए भी हैं या कोई भी इस तरह का इशू हुआ है, वो होती है जो बीच में एक इंटीग्रेशन का पार्ट होता है एक कंपनी का और ब्लॉकचेन के बीच का, वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ओपन सी जो इस वक्त अगर हम इसी मार्केट की जो एनएफटीज की मार्केट है, नॉट मेटावर्स पर एनएफटीज और इस तरह की जो मार्केट है, उसमें जो पाइनियर्स है, वन ऑफ द पाइनियर्स और बैक बाय इथेरियम फाउंडेशन टू, और इथेरियम का ये ही शुरू किया था उन्होंने। और मेजर जो इथेरियम के एनएफटीज हैं और अभी तक जो सबसे ज्यादा फेमस भी हुआ है वो ओपन सी और उनके ही एनएफटीज हैं जो एनएफटी मार्केट में माने जाते हैं। तो इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री एट एट दिस मोमेंट जो ओपन सी है। और दिस ईयर 2022 में एक्सपेक्टेड है 80 बिलियन डॉलर की जो है सेल्स वो इन टर्म्स ऑफ एनएफटीज ओपन सी करेगा। तो जनवरी में इट्स ऑलरेडी रीच अराउंड 7 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो अब ओपन सी ने मतलब कुछ चीजें होती हैं जो टेक्निकली आपको बहुत जल्दी जो है उसमें अनाउंसमेंट नहीं करनी होती है, और यही ओपन सी के साथ इन लास्ट 2 डेज में हुआ भी है। और उस दिन भी हम लोग यही कह रहे थे कि लास्ट वीक भी जो है वो एक हैक हुआ था ओपन सी पे, और उन्होंने जो ये अनाउंसमेंट करी थी कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है जो जो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अपग्रेड है, तो उसमें हुआ ये है कि जो जितने भी हैकर्स थे या जितने भी प्रोग्रामर्स थे विद रिस्पेक्ट टू द हैकिंग, उनको एक रास्ता मिला कि जब जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हो रहा होगा उसी वक्त ये फिशिंग अटैक होगा। तो
जो वो बिटवीन दिस टाइम इन द लास्ट 2 डेज लाइक इट्स अ वेरी बिग चंक, और अभी ये डिस्क्लोज भी नहीं किया गया है कि कितना है। तो वो पूरा का पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट हो गया है, और उस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हुआ ये है कि वो जितने भी उसके अंदर एनएफटीज और फंड्स थे लोगों के इन टर्म्स ऑफ इथेरियम, क्योंकि स्पेशली इथेरियम बेस्ड है, तो 300 इथेरियम की रिपोर्ट तो कल रात तक आ गई थी कि वो जो है वो हैक हो चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के वॉलेट्स और फंड्स और एनएफटीज को खाली किया जा रहा है। तो वो मतलब ये, बट दैट वाज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट। अगर ये एक्सप्लॉइटेशन होती है तो आपको इसमें स्पेसिफिकली जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या पूरा का पूरा एक टोकन या पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म जब बना लिया जाता है, तो ये न्यूज़ कभी भी नहीं दी जाती है कि हम लोग है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अपग्रेड करने जा रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अपग्रेड और अपडेट जो है वो आफ्टर डूइंग सो बताया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं, या ऐसा टाइम दिया जाता है कि जब हम करने जा रहे हैं उससे पहले। जितने भी ये काम किए जाते हैं वो अंडर मेंटेनेंस किए जाते हैं, और हमारे एक्सचेंजेस में बड़े-बड़े एक्सचेंजेस में भी जो है वो यही हमने देखा है कि जब भी बाइनेंस या कोई भी बड़ा एक्सचेंज है, वो कोई भी अपग्रेड करने जाते हैं तो वो मेंटेनेंस के नाम से करते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह की कोई अपडेट करने जा रहे हैं। तो ये बिकॉज़ दिस माइग्रेशन टाइम जो होता है, वो 1 मिनट का भी हो सकता है और 1 आवर का भी हो सकता है, और कभी-कभी जो है वो 1 डे का भी हो जाता है, यानी मल्टीपल ऑफ आवर्स भी हो जाता है। तो इसके अंदर जो ये एक वो होता है, इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बीच में जो है वो एक बहुत बड़ा आपको विंडो मिल जाता है, जिसके अंदर जो है वो ये एक्सप्लॉइट्स होते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। और अभी तक विद इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जो मेजर हैक्स हुए हैं, वो विद इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही हुए हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तो पहले सबसे पहली बात ये है कि वो क्या कहते हैं, उसके पूरे के पूरे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, बग टेस्टिंग है, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है बड़े से बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हैक होते हैं, बड़े से बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैक होते हैं, इकोसिस्टम्स हैक हैक होते हैं। और हमने लास्ट ईयर एग्ज़ाम्पल भी देखी थी, ट्विटर हैक हो गया था, और हम बड़े मेजर जो प्लेयर्स हैं क्रिप्टो के, उन्हीं के अकाउंट्स को भी हैक किया गया था। तो क्रिप्टो वो ट्विटर इतना पुराना और इतने सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म का होते हुए भी अगर वो हैक हो सकता है, या दूसरे अच्छे बड़े मेजर क्या कहते हैं इकोसिस्टम्स हैक होते हो सकते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैक हो सकते हैं। तो ओपन सी एक काफ़ी कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड, और क्या कहते हैं हमारे पास जो अच्छे बड़े डेवलपर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन, वो उसके साथ हैं। बट द पॉइंट इज़ कि इस एक्सप्लॉइट के बाद जो है वो थोड़ा-सा आप लोग ये अगर देखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे, तो मार्केट सिनेरियो भी अराउंड 4 टू 5% चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी थोड़ी-सी, जो कि इस तरफ आई कि हाँ ये थोड़ा-सा जो विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेंडिंग जो है वो एनएफटीज़ या मेटावर्स को लेके जो सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट हुआ है। तो ये है, बट इट विल बी रिकवर्ड, और इस तरीके से बाइनेंस का भी 2 इयर्स अगो एक हैक हुआ था, और वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था, बट इट वाज़ रिकवर्ड, और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसको और ज़्यादा जो है वो सिक्योर कर लिया था, और व्हाइल डूइंग सो, तो मगर वो क्या कहते हैं इकोसिस्टम खत्म नहीं हुआ। ब वो और एक्सपेंड हुआ, उसके बाद और बाइनेंस की प्राइस जो है वो 10 फोल्ड्स ऊपर चली गई, और जो पूरा का पूरा वो बाइनेंस जो $10 बिलियन पर डे का बिज़नेस कर रहा था, वो $100 बिलियन तक भी चला गया पर डे के बिज़नेस पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो द पॉइंट इज़ हैक्स और इस तरह की चीज़ें, इट कैन बी हैपन। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड सपोर्ट टीम। और आफ्टर हैकिंग, जैसे अभी रिसेंटली फ्यू मंथ्स अगो जो है वो बायलेक्सी एक एक्सचेंज है, उसका भी हैक हुआ, और काफ़ी सारे इथेरियम या ERC-20 बेस्ड जो टोकन्स थे, उनको हैक किया गया। मगर स्टिल दे आर वर्किंग, दे हैव रिकवर्ड सो मेनी फंड्स, ठीक है? और इस तरीके से है, क्योंकि इसमें हैक के बाद फंड्स को रिकवर करना इसलिए आसान हो जाता है, तो क्योंकि बहुत सारी की सारी चीज़ें या सारी की सारी ट्रांज़ैक्शंस और वो ब्लॉकचेन पे चल रही होती हैं। तो या तो आप वो वॉलेट से निकाल के उसको सेल करेंगे, जब भी करने जाएँगे, या एक्सचेंज में रखेंगे, या कहीं पे भी रखेंगे, तो आपका जो है वो ड्यू टू द ट्रेसेबिलिटी जो ट्रैकिंग और ट्रेसेबिलिटी का बहुत ही बड़ा फीचर है विद इन द ब्लॉकचेन। तो इट्स ईज़ी टू ट्रेस अगर वहाँ ओपन सी में या किसी भी अकाउंट में कोई हैक भी हुए हैं, जो हमने लास्ट आई थिंक नॉट लास्ट बिफोर दैट टेक्निकल सेशन में बताया भी था कि एक 25 मिलियन का जो हैक हुआ था, इट वाज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऑपरेशन, और उसमें जो हैक हुआ था, उसको पूरा का पूरा ऑब्ज़र्व करके रिकवर कराया गया है।
एक अच्छा अमाउंट रिकवर करा दिया गया है और उसको ये पकड़ लिया गया था कि कहाँ पे जो है वो उसको रखा गया है। मतलब जितने भी उसके जो फंड्स थे, उसको किस वॉलेट में रखा गया है। तो दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स हैकिंग इज पॉसिबल, बट द पॉइंट इज रिकवरी इज मच मोर पॉसिबल एज कंपेयर टू अगर आप हैकिंग करके फंड्स लेके जाते हैं। तो दीज आर सम फ्यू ऑफ द थिंग्स। तो विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन एसेट, ये हम बताना चाह रहा था। और उसके बाद जो है हम एक जो माइनिंग जो वर्ल्ड वाइड हो रही है उसके हम जो हमेशा हमने डिस्कस किया है, जो चाइना से निकल के जो नॉर्थ अमेरिका या दूसरे रीजन्स में चली गई है। और अभी जो है वो सबसे बड़ा जो चंग गया था वो अमेरिका गया था, जो हमने पहले भी बताया है। उसके बाद लैटिन अमेरिका में जो जो वहाँ पे जो प्लांट्स लगाए गए हैं लैटिन अमेरिका में, जो हम बताना चाह भी रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो वोल्केनो फायर्ड जियोथर्मल प्लांट्स हैं। मतलब वोल्केनो से जो बिजली पैदा होती है या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे वो प्लांट्स लगाए गए हैं, जो फार्म्स लगाए गए हैं लैटिन अमेरिका वाली साइड पे। और इसमें मोस्टली जो है वो जो ऑपरेशन है वो कोस्टा रिका है, ठीक है, वहाँ पे है। और दूसरे कुछ और भी क्या कहते हैं नेशंस हैं जहाँ पे ये प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके बाद जॉर्जिया में, जहाँ पे हमेशा से एक माइनिंग पॉसिबिलिटी इसलिए बहुत ही ज़्यादा वायबल रही है क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है पर किलोवाट आवर बहुत ज़्यादा चीप थी। और जॉर्जिया में 2017-18 में और इस तरह के अप टिल 2019 तक बहुत बड़े-बड़े जो फार्म्स थे उसमें जो है वो हमारे पास बड़े-बड़े नाम हैं जो वहीं पे फार्मिंग किया करते थे। बट ड्यू टू द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट जब वो चेंज हो रही थी तो बहुत सारे फार्म्स वहां से निकल के दूसरी जगह पे चले गए थे। तो जॉर्जिया में स्टिल बिट फ्यूरी जो बहुत बड़ा नाम है वो उन्होंने जॉर्जिया में विद रिस्पेक्ट टू द दिस क्या कहते हैं फार्म, बिटकॉइन फार्म, वो सबसे बड़ा उनका वहीं पे था। और उन्होंने भी गवर्नमेंट जो चेंज हुई थी क्योंकि जो लास्ट गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली थी, तो और बहुत ही अच्छा और बड़ा बिजनेस जो है वो फार्मिंग का बिटकॉइन माइनिंग को लेकर वहाँ पे था। तो वो उनको बड़ा पॉजिटिव वो मिला और बिट फ्यूरी के जो डिसीजन मेकर्स थे दे वर द पार्ट ऑफ दैट डिजिटल पॉलिसी विद द गवर्नमेंट टू। तो कुछ ये चीज़ें थी जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे थे। और बाकी जो है वो जो भी अपडेट्स और जो भी चीज़ें आती जाएँगी, वो हम अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और वो बताएँगे कि क्या-क्या अपडेट्स हो रही हैं। स्पेशली जो मार्केट्स को लेके जो अपडेट हो रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये कुछ हमारा आज का सेशन था। और विद रिस्पेक्ट टू द सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द दिस डिजिटल एसेट्स एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री इन द लास्ट वीक और सो। तो बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होता है, देन दे कैन आस्क एंड आई विल try to reply it accordingly. Thank you very much. Over to you, Naveen Sharma ji. Thank you. थैंक यू शारिक सर, थैंक यू सारा वैल्यूबल नॉलेज हम लोगों तक पहुंचवाने के लिए और